नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए पेंशन नियम जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही पेचीदा भी है। कई बार जानकारी के अभाव में हमारे ऑडिट विभाग भी नियमों की गलत व्याख्या कर देते हैं, जिससे परिवार को मानसिक और वित्तीय परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक एक्स आर्मी पेंशनर को रिटायरमेंट के बाद पोस्टल विभाग में नौकरी मिली। उन्हें डिफेंस और सिविल दोनों से पेंशन मिल रही थी। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को दोनों विभाग से फैमिली पेंशन मिलने लगी, लेकिन ऑडिट पार्टी ने इस पर आपत्ति जताते हुए रिकवरी का आदेश दे दिया। क्या ये ऑडिट आपत्ति सही है? क्या एक विधवा को मिलिट्री प्लस सिविल दोनों सेवाओं से दो फैमिली पेंशन कानूनी रूप से मिल सकती है? आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट सर्कुलर और सीसीएस पेंशन नियम के तहत इसका पूरा साथ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सीधा जवाब और साफ जवाब है हाँ, मिलेगा। वो विधवा कानूनी रूप से दोनों फैमिली पेंशन पाने की हकदार है। ऑडिट पार्टी द्वारा जताई गई आपत्ति और रिकवरी का आदेश पूरी तरह से गलत है। इसके पीछे 3 बेहद मजबूत कानूनी तर्क और नियम भी है। आइए जानते हैं 2012 की बात। सबसे पहली बात, मिलिट्री और सिविल सर्विस दोनों से दो फैमिली पेंशन पाने पर जो प्रतिबंध या रोक पहले हुआ करती थी, उसे सरकार ने साल 2012 में ही पूरी तरह से हटा दिया था। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 का रूल 50 के बारे में भी जानेंगे। वर्तमान में लागू रूल 50 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में दो फैमिली पेंशन रोकने का ऐसे कोई भी प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन शामिल नहीं है। डीओपी एंड पीडब्ल्यू का स्पष्ट आदेश है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपी एंड पीडब्ल्यू के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 23 मई 2022 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक ही सरकारी सेवक या पेंशनर के संदर्भ में दो अलग अलग स्रोतों जैसे मिलिट्री सर्विस और सिविल सर्विस से फैमिली पेंशन देने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन रुकिए, इसमें एक छोटा सा नियम या सीलिंग लिमिट भी है जिसे समझना भी जरूरी है। रूल 50 सब रूल 13 के तहत एक मॉनिटरी सीलिंग मतलब वित्तीय सीमा तय की गई है। यदि दोनों फैमिली पेंशन इनर्नेस में मिलती है तो दोनों का कुल योग 1,25,000 प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि दोनों फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में मिलती है तो दोनों का कुल जोड़ 75,000 प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। जब तक दोनों पेंशन का कुल जोड़ इस तय सीमा के भीतर है तब तक दोनों पेंशन जारी रहेगी। ऑडिट विभाग तब तक कोई रिकवरी नहीं कर सकता है जब तक किसी वित्तीय सीमा का उल्लंघन ना हुआ हो। तो साथियों, अगर आपके ऑफिस में या किसी जानने वाले के साथ ऐसे मामला सामने आता है तो आप सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल 50 और 2022 के ओएम का हवाला देकर ऑडिट आपत्ति का जवाब दे सकते हैं। अगर ये जानकारी मददगार रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हमारे नए अपडेट्स तुरंत पाने के लिए आप फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।